ए, चल कपड़े फोल्ड कर। ये रख ले, आनंद के लिए बेसन के लड्डू। याद से रख लेना, उसे बहुत पसंद आएंगे। आपके पेटू दामाद को कुछ भी खिला लो, वो कोई बकासुर से कम है। अरे चुप कर, ये क्या है? आनंद के बारे में कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ, आज यहाँ मीटिंग क्यों रखी है? देखिए बाबा, आपकी बीवी आपसे ज्यादा आनंद को पसंद करने लगी है। अरे वो दामाद है ना, अगर उसको खुश रखेंगे तो वो तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए। तू इतना अर्जेंट में क्यों जा रही है? तुझे बुखार भी तो था ना? ये उनकी शादी के पहले दिन के लिए है, उन्हें अभी खुश रहने दो, बाद में सिर्फ मेमोरीज, उसके बाद तो यही सब। फिलहाल तो आपको वॉकिंग पे जाना है, जाइए। अक्षरा के लिए वेट कर रहा हूँ, चला जाऊँ? आप चले जाइए पापा, कल जल्दी निकलना है ना, मैं जल्दी सो जाऊंगी। पक्का ना? सुन लिया ना? चल तेजू, हम लोग चलते हैं। ब्रिटिशर्स देश छोड़कर चले गए ऐसा लोगों को लगता है, पर बीवियों के रूप में यही घूम रहे हैं वो सब। चलो बेटा। बड़े बाय ये दीदी। फ्रीडम फाइटर तेजो बनने। एग्जाम अच्छे से लिखना, मैं कॉल करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। तूने चार्जर ले लिया ना? इसे भी रख। गुड। हाँ, वहां पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं नहीं करूंगी तो आप तो जरूर कॉल करोगी ना मम्मा। बेटी पहुंच गई क्या? सब ठीक है ना? ये छोटा छोटा प्यार कितना सुंदर होता है ना माँ। कहाँ हो, किसके साथ हो, खाना खाया क्या, घर कब आओगी, ऐसे मुझे कई बार मैसेज किया है ना आपने, पर मैंने कभी आपका रिप्लाई ही नहीं दिया। आई एम सॉरी माँ। क्या बोल रही है? शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा ना माँ। मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, बाहर से प्लीज ऑमलेट लेके आ जाओ ना। पापा से झगड़ कर रिमोट छीन कर टीवी नहीं देख सकती। जब मर्जी बिस्तर पे घंटों सोए रहना, जैसे चाहे वैसे रूठे रहना, ये सब अब नहीं हो पाएगा ना माँ। सास ससुर चाहे जितना प्यार दे दें, वो माँ पापा की जगह नहीं ले सकते माँ। यहाँ मैं बिल्कुल अपने मन के हिसाब से रहती हूँ माँ, वहां उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। जब वहां होंगी तो तुम मैसेज करोगी ना, अक्षरा क्या सब ठीक है वहां? तब मैं रिप्लाई जरूर करूंगी माँ। आई विल मिस यू अम्मा। हेलो आनंद, मैं पहुंच गई। कहाँ हो तुम? तुम पहुंच भी गई? या तुम आ रहे हो ना मुझे पिक करने के लिए? या आ रहा हूँ। तुम सीधा हमारे घर चली जाओ ना। तुम्हारा घर गांव के उस तरफ है, पहले आके मुझे पिक कर लो ना। आ रहा हूँ ना, आई विल बी देयर। अच्छा लिसन, तुम पहुंचने से पहले मुझे मिस कॉल करना। ओके 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 बाय। ब्रो, थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस बढ़ा दे। हेलो तेजू, एग्जाम कैसा रहे तेरा? बढ़िया? ओह वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, आते वक्त मैं विजयवाड़ा के सारे फेमस स्वीट्स लेकर आऊंगी, ठीक है ना? पहले मुझे आनंद से मिलने दे, वो अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। मैं बाद में बात करूं? बाय। गाइस, अपना ट्यून तो बढ़िया है, पर थर्ड लाइन में मजा नहीं आ रहा। हमारा ऐड क्या है? एक लड़की एक लड़के के लिए वेट कर रही है। वो लड़की बहुत ईगरली वेट कर रही है। बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए ऑक्सो मिनरल वाटर से अपनी प्यास बुझाएगी। वो प्यास बुझने वाला जो मूड है ना, ट्यूनर का इफेक्ट चाहिए उसमें। ओह गाइस, 1 सेकेंड, जस्ट अ कॉल। हेलो, कहाँ हो? आ रहे हो कि नहीं? भूल गए क्या? 10 मिनट्स, बस निकल रहा हूँ। अभी तक निकले भी नहीं हो तुम? ओके 10 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। आनंद, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बता दो, मैं वापस चली जाऊंगी। हे, ये क्या बात हुई अपसेट होने के लिए? आनंद, मैं अपने सारे कामों को साइड में रखकर यहाँ आई हूँ और तुम हर चीज को लाइटली ले लेते हो। हर वक्त कोई ना कोई रीजन रहता है। नहीं बाबा, जस्ट फ्यू मिनट्स। ऐसा करो, तुम ही आ जाओ ना, तुम्हारे आने तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। और तुम बस स्टॉप के पास हो ना, और मेरी जगह तो बाबा होटल के पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है। आनंद, मुझे नहीं पता ये बाबा होटल कहाँ है। इतने कॉम्प्लिकेशंस किस लिए? हैप्पीली ऑटो लो, 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। ओके? बाबा होटल पहुँचते ही उसी रूट पर स्ट्रेट जाते हुए लेना सेकंड लेफ्ट। नो एक्चुअली थर्ड लेफ्ट। समझ गई ना? उस सड़क के पास पहुँचते ही मुझे कॉल करना, मैं पहुँच जाऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो
आनंद, हे सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। लेट हो गया, बहुत ट्राई किया, टू मच ऑफ वर्क। अर्जेंटली एक ट्यून डिलीवर करनी थी इसलिए लेट हो गया। थैंक्स मेरा वेट करने के अक्षरा। लिए। मैं चलता हूँ। हाय, आई एम आनंद। विजय, ओह विजय, वंडरफुल। अरे जब ये तुम्हारे साथ ही था तो क्या प्रॉब्लम थी? बुलाया तुम्हें था, तुम नहीं आए तो। ओह या ये भी विजयवाड़ा से है ना? अक्षरा ने बताया था तुम भी विजयवाड़ा के हो। गुड गुड गुड। क्यों ना हम तीनों मिलके लंच करने चलते हैं? नो थैंक्स, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आई गॉट टू गो। वैसे भी तुम हो ना। हाँ मैं चलता हूँ अक्षरा, थैंक्स। बाय। तुम रुको विजय, क्या हुआ अक्षरा, क्यों इतना गुस्सा? मैंने बताया था ना अर्जेंट काम था इसलिए लेट हो गया, यकीन करो मेरा। कम ऑन यार अक्षरा, कभी कभी हम काम में अटक जाते हैं, इतनी सी बात पर इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील आनंद। तुमने मुझे वेट कराया और सिर्फ एक सॉरी बोल रहे हो, दैट्स इट, इतना ही ना? मुझे यहाँ आकर तुमसे मिलने के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं हर रात पापा और तेजू के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ, पर कल रात मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था और उठकर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना था। यहाँ आने के लिए मैं सब कुछ साइड में रखकर आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आई। I traveled a lot, not just physically, emotionally, mentally. और तुम अब क्या बोल रहे हो? What is a big deal कहा ना तुमने? It is a big deal, damn it. मैंने अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज कर दी हमारी शादी के लिए, और तुम? अरे कम ऑन अक्षरा, बताया ना लेट हो गया, मैं मानता हूँ, सॉरी कहा ना मैंने, आई एम रियली सॉरी। चलो सब मिलकर लंच करने चलते हैं, इट्स ओके। No, आनंद, it is not okay. It's just not okay. जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम मुझे पहली बार मिले आनंद जैसे नहीं लग रहे हो। तुम्हें याद है मैं जब विजयवाड़ा आई थी तो अपने अंकल के घर के एड्रेस को लेकर कंफ्यूज हुई थी। तब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तुम मेरे पास पहुंच गए थे। तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए। उसके बाद से हम जब भी मिले, जिस तरह तुमने अटेंशन दी, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा रिस्पॉन्स दिया, मेरे लो रहने पर तुम कितने रेस्टलेस होते थे। मैं लेट करती थी तो तुम मेरे लिए कितना ईगरली वेट करते थे आनंद। वो सब कुछ क्यों बदल गया? उसके बाद मैं विजयवाड़ा आना चाहती थी तो तुम्हें मैच जाना था, मुझे मना किया और अब मुझे रोड पर खड़ा कर दिया। वाई आनंद, वाई? रुको विजय, इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए। ये भी पहले तुम्हारे जैसा बिहेव करता था। पहले इसने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया और बाद में सब कुछ बदल गया। तुम्हारे में और इसमें डिफरेंस क्या है? तुम सारे के सारे लड़के सब एक जैसे होते हो क्या? पहले केयर दिखाते हो फिर ग्रांटेड लेते हो। हमारे कंफर्म करते ही तुम इतना क्यों बदल जाते हो? आंसर मी आनंद। विजय बदल गया और इसलिए मैं उससे दूर हो गई, और अब तुम में भी वही चेंजेस देख रही हूँ। कल शादी के बाद तुम और भी ज्यादा बदल गए तो मैं क्या करूंगी? शादी हो गई तो जैसे भी रहो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक बार शादी हो गई तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपने मन की बात भी नहीं कह पाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? विजय जब वापस आया तो आई हैव मूव्ड ऑन कहा था। डू यू थिंक आई शुड मूव ऑन आनंद? विजय ने जब सॉरी कहा तो नीरजा मासी ने एक बात कही थी, इट्स टू लेट अक्षरा। इज इट टू लेट आनंद? बोलो आनंद, इट्स स्टिल नॉट लेट, बोलो। आखिर में मेरी खुशी किसके साथ होगी ये डिसाइड करने का चॉइस मेरा है। बोलो आनंद, मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ वो पूरी तरह मेरे ही हाथ में है, ये बोलो। अभी भी मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकती हूँ, ये बोलो आनंद। प्लीज बोल दो आनंद। हाँ अक्षरा, तुम ही सही हो।
डिसीजन तुम्हें ही लेना है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो वो भी तुम्हारे हाथ में ही है। हम दोनों की शादी से ज्यादा तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टेंट है अक्षरा। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो हम यहीं रोक देते हैं।